नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गंगवार अदबी कॉकटेल की इस खास पेशकश में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज हम बात कर रहे हैं म्यूजिक के उस शहंशाह के बारे में जिनकी लोकप्रियता उनके जीवन में जितनी थी, उनके जाने के बाद वो लोकप्रियता कहीं से भी कम नहीं। आज भी म्यूजिक कंपनियां कहती हैं कि उनके बनाए हुए गीतों से, उनके बनाए हुए नगमों से वो जितना कमाते हैं, वो एक अपने आप में देखने और अचरज की बात है। न केवल वो अपने समय की पीढ़ी के बीच में लोकप्रिय है, बल्कि आज की युवा पीढ़ी भी अगर सबसे पहले कोई एक म्यूजिक जनरेट करने की कोशिश करती है तो कहीं ना कहीं उनका उनसे प्रेरणा लेती है, उनको देखती है, उनको सुनती है, उनको समझती है। बात कर रहे हैं हम आर डी बर्मन दादा की, जिन्हें लोग प्यार से पंचम भी कहते हैं। पंचम दा के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं आज आईपीएस बाबा जी। बाबा जी दिल्ली की स्टेज की दुनिया की एक ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। आपने किशोर दा के साथ काम किया है, आर डी बर्मन जी के साथ के जीवन पर आपने डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। बाबा जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। धन्यवाद, नमस्कार और सबको शुभकामनाएं पंचम दा के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर। आपका माइक मैं ये कह रहा था कि जो आर डी बर्मन ने किया है वो आने वाले दशकों तक लोग उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। उन्होंने जो मैनुअली साउंड क्रिएट किए हैं, उसके बाद में जब इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट आए हैं तो उन साउंड्स को उन्होंने उसमें समावेशित किया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जैसे बियर की खाली बोतलों से उन्होंने महबूबा महबूबा की रचना की। स्टार्टिंग में जो थे बम बम बम, ये जो साउंड है, ये पूरा का पूरा बियर की खाली बोतलों के ऊपर, जैसे हम लोग बचपन में सीटी बजाने के लिए वो बोतलें लाते थे, तो कई बार प्रेस क्लब में भी उससे हम लोग खाली बोतल से वेटर को बुलाना होता तो कर लेते हैं। तो वही बात होती है। तो आर डी बर्मन ने उन चीजों से, या शीट होती है जो मेटल की, उससे बादलों की गड़गड़ाहट या ट्रेन की आवाज के लिए उन्होंने अलग से अपना जो इम्प्रोवाइज किया। तो मतलब ही वाज सच ए बिग साउंड मास्टर, साउंड डिजाइनर। तो आज बनने शुरू हुए हैं जब से ये FTIA में ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है, या और लोग जो है साउंड ट्रेनिंग देते हैं, उसमें कहते हैं वी आर गोइंग टू मेक यू नॉट साउंड रिकॉर्डिस्ट, वी विल मेक यू साउंड डिजाइनर। तो ये साउंड डिजाइनर तो आर डी बर्मन कई साल पहले बन चुके थे। हमारे साथ एडी सिंह हैं। एडी सिंह आज की पीढ़ी के व्यक्ति हैं और मैं एडी को जोड़ता हूं। एडी, वेलकम। एडी, आपका माइक बंद है, प्लीज माइक खोल ले प्लीज। जी नमस्कार सर। जी एडी, कैसे हैं आप? बढ़िया। एडी, आप बिल्कुल आज की जनरेशन के हैं और आप आर डी बर्मन जी को कैसे देखते हैं? आप खुद एडी बाबा जी, एडी म्यूजिक देते हैं, म्यूजिक एल्बम प्रोड्यूस किए हैं उन्होंने कई सारी, और वैसे मेन स्ट्रीम सिनेमा के लिए ट्राई कर रहे हैं। उन्होंने 1-2 वेब सीरीज में म्यूजिक किया है, लेकिन 2 फुल फ्लैश फीचर फिल्मों में भोजपुरी की म्यूजिक किया है। लेकिन एक अलग टच है इनका, यूथ है। कैसे आप सेलिब्रेट करेंगे एडी पंचम दा की लीगेसी को? सर मेरे लिए जो आरडी जी का जो टर्निंग पॉइंट, एक जिसे मैं म्यूजिक के लाइन से देखता हूँ, वो थी फिल्म शोले। शोले के जितने भी सॉन्ग हैं, एक यूथ आइकन के हिसाब से भी देखे, जैसे उन्होंने एक आज के यूथ को भी एक गाना उस टाइम दिया, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ठीक। और उनके उस गाने में छेड़छाड़, कोई हसीना जब रूठ जाती है, उस तरह के जो सॉन्ग है वो आज भी सुने जाते हैं। आज भी जो आज का यूथ है, ये दोस्ती उनका आज भी उसको कवर करता है, आज भी गाया जाता है वो गाना। तो बढ़िया। हाँ जी। ये जो इसके बीच में 2 बोतलें तोड़ी जाती हैं हेमा मालिनी को कांच पर डांस करने से पहले, अतुल आपको वो दृश्य याद होगा? जी जी बिल्कुल। तो आर डी बर्मन ने उसमें ये किया था कि जितनी ऊंचाई से उसने बॉटल फेंकी हैं, उनका साउंड उतने ही लेवल पर आए। दिस वाज द फर्स्ट स्टीरियोफोनिक फिल्म जिसका पूरा साउंड डिजाइनिंग पूरा स्टीरियोफोनिक पे 70 mm में जो पहली फिल्म इंडिया में आई है स्टीरियोफोनिक, वो आर डी बर्मन ये थी, शोले। तो इसमें अगर आप सुने तो साउंड इफेक्ट्स के अंदर आपको इतना अद्भुत विश्लेषण मिलेगा। जैसे किसी करेक्टर को
स्पेसिफाई करने के लिए गब्बर सिंह की एंट्री का म्यूजिक हो गया, ये चीज सोची। बाद में फिर आर डी बर्मन ने ये चीज और फिल्मों में भी यूज की, जैसे सत्ते पे सत्ता में उन्होंने एनेट से गार्गलिंग की आवाज करवाई थी, जो अमिताभ बच्चन बैड कैरेक्टर होता है सेकंड जो अमिताभ बच्चन आते हैं फिल्म सत्ते पे सत्ता में, उनकी एंट्री के टाइम पे जो म्यूजिक बनाया गया इस तरह की आवाज बना के वो एनिट से बुलवाई उन्होंने, और बाकायदा पानी कह के कि गार्गलिंग करो इसकी बिल्कुल तो बिल्कुल। मतलब और ये चीज सोच कौन सकता है। फिर अगर आप फिल्म देखिए मजदूर बी.आर. चोपड़ा साहब की, उसमें सुरेश ओबराय की एंट्री के ऊपर उसने इस तरीके का एक इफेक्ट तैयार किया, यानी कि वो किसी कैरेक्टर को स्पेसिफाई करने के लिए जो एक विजुअलाइजेशन थी वो आर डी बर्मन से ऊपर किसी की। चलिए हम Yes, एडी से सुनते हैं। एडी का कौन सा पसंदीदा गाना है आर डी सर का, आप सुनाए हुए एडी? सर मेरा पसंदीदा सॉन्ग एक तो मेरी भीगी भीगी सी, तो सर मैं आपको सुनाता हूँ। जी बिल्कुल। मेरी भीगी भीगी सी, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। तुझे बिन जाने बिन पहचाने, तुझे बिन जाने बिन पहचाने, मैंने हृदय से लगाया, पर मेरे प्यार के बदले में तूने मुझको ये दिन दिखलाया। जैसे बिरहा की रुत मैंने काटी, तड़प के आहें भर भर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से, अनामिका तू भीतर से, अनामिका तू भीतर से। वेरी वेल सर, बहुत बढ़िया। और कुछ और सुनाए एडी? सर एक उनका गाना तुमसे मिलके, सर परिंदा फिल्म का गाना है, आईपीएस बाबा सर है ना? जी जी जी, परिंदा फिल्म का गाना है। और इसकी इस पे भी एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा। परिंदा फिल्म जो थी वो विधु विनोद चोपड़ा की पहली फिल्म थी, जो उसने एनएफडीसी के सहयोग से बनाई थी, बट ड्यू टू शॉर्ट ऑफ फंड देन ही डिसाइडेड कि फिल्म में म्यूजिक ना किया जाए। तो आर डी बर्मन तब तक एक दो गाने बना चुके थे। आर डी बर्मन बोला कि विधु, दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम माय साइड टू यू, एंड ही डिडंट चार्ज एनीथिंग फॉर द फिल्म। और वो पूरा म्यूजिक पंचम दा ने किया फिल्म मसीहा के लिए। और उनको गिव इट टू परिंदा के लिए, और ये भेंट कर दिया उन्होंने विधु विनोद चोपड़ा को कि म्यूजिक के लिए मैं तेरे से पैसे नहीं दूंगा, बिकॉज ही सेड कि एनएफडीसी की फिल्म में मेरे पास इतना पैसा नहीं। और उसी विनोद चोपड़ा के लिए देखिए आपने लास्ट फिल्म 1942 लव स्टोरी भी पंचम दा ने की, और जी बिल्कुल, इतिहास बना गया। इतिहास बना गया। या एडी प्लीज। जी सर। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के, ऐ मेरी जाने वफा, तेरी मेरी एक जान है, साथ तेरे रहेंगे सदा, तुमसे न होंगे जुदा, तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल
मेरी जाने वफा, मेरे सनम तेरी कसम, छोड़ेंगे अब ना ये हाथ, ये जिंदगी गुजरेगी अब हमदम तुम्हारे ही साथ, अपना ये वादा रहा, तुमसे न होंगे जुदा, तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमा हुए पूरे दिल के, ऐ मेरी जाने वफा। वाह, बहुत खूब। अच्छा लगता है एडी जब आपके जैसे युवा एक ऐसे लेजेंडरी सिंगर के कंपोजिशंस को आप गाते हैं, उनके गीतों को बनाए गाते हैं। बहुत बढ़िया और खुशी होती है क्योंकि जब हम लोग महसूस करते हैं कि आजकल के दौर के लोग आज भी जब गाते हैं तो आजकल के दौर के गानों को नहीं, कल के दौर के गानों को गाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि सोने की कीमत कभी कम नहीं हो सकती। जी बिल्कुल बिल्कुल। एडी, आपके पास कोई और गाना है जो आप सुनाना चाहें? जी, मैं तो थोड़ा सा सुनाना चाहूँगा आपको। एक मेरा फेवरेट है, बहुत ये फेवरेट सॉन्ग है मेरा आरडी जी का। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ, अब तो ये जीना तेरे बिन है सदा, ओ मिल जाए तरह दो लहरें जिस तरह, ओ मिल जाए तरह दो लहरें जिस तरह, फिर हो ना जुदा, ये वादा रहा, तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ, अब तो ये जीना तेरे बिन है सदा। अतुल जी, आपको जान के खुशी होगी, वैसे चाइना के लोग जो हैं उनके वहाँ के म्यूजिशियन सिर्फ चाइनीज म्यूजिक ही बजाते हैं, इवन वो वेस्टर्न म्यूजिक भी नहीं बजाते। जी जी। बट जब प्रधानमंत्री मोदी चाइना की यात्रा पर गए थे तो उनके ऑनर में बैंड ने जो गाना बजाया था वो यही गाना था, तू क्या है। बात कर रहे हैं? एक बार एक फंक्शन में एंकरिंग करते करते बोल भी दिया था प्रधानमंत्री जी के सामने कि सर हम लोग बरसों से किशोर कुमार जी के लिए, आर.डी. बर्मन के लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। तो चाइना के लोगों ने आपका वेलकम जो था, आपके स्वागत में जो गीत बजाया था वो आर.डी. बर्मन का कंपोज किया हुआ था, किशोरदा का गाया हुआ था। तो इसके एवज में इतना ही कर दीजिए कि उनको भारत रत्न दे दीजिए। नहीं, बहुत खूब। और एडी, बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने जो हम एक उत्सव मना रहे हैं, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं आरडी सर का, आपने उसमें हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए भी कुछ अच्छे उनके यादगार गीत साझा किए। आप हमारे साथ अभी जुड़े हैं दीपक जी। मैं दीपक जी को जोड़ता हूँ। दीपक जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है इस बर्थडे पार्टी में जो आप हम जैसे फैंस के द्वारा आरडी सर के, उनके फैंस के लिए एक आयोजित की गई है। बाबा जी, दीपक जी जुड़ गए हैं साथ में। मैं विनीत अतुल भाई बता दूं आपको, दीपक को ऑल इंडिया कंपटीशन में मुंबई में नौशाद साहब ने अपने हाथों से सुर संसद पुरस्कार से सम्मानित किया था और हिज सॉन्ग लागा चुनरी में दाग। और उसके बाद में एक हमारे कौशिक कोठारी जी, तो कौशिक कोठारी जी ने वहाँ पर मैराथन रफ़ी साहब की याद में प्रोग्राम किया था 5 दिन का। तो ऑल ओवर इंडिया से उन्होंने सिंगर्स बुलाए थे कंपटीशन में, जिसमें नाचे मन मोरा मगन तीकरा धीगी धीगी पर इन्होंने फिर फर्स्ट प्राइज लिया था। क्या बात, ऑल इंडिया कंपटीशन में दीपक ने। अच्छा, तो मन्ना डे रफ़ी साहब मतलब वैसे अपने आप में खुद ही ऐसे सिंगर हैं, क्योंकि जब मैं अपने शो पे इनको बुलाता हूँ तो फिर मुझे चिंता नहीं होती, क्योंकि मुझे मालूम है कि
क्लाइंट कोई भी फरमाइश कर दे, इनकार नहीं होता। आरडी के बारे में, आरडी के जो पसंदीदा गायक हैं वो किशोर दा हैं, है ना। और जी लेकिन मोहम्मद रफी साहब ने भी उनके लिए कुछ बेहतरीन गीत गाए हैं जो आज भी लोगों के जहन में ताजा है। और कहीं ना कहीं, और खास तौर से जो तीसरी मंजिल फिल्म थी, उसके जो नगमे थे, जिस तरीके से उन्होंने रफी साहब की आवाज का उपयोग किया आरडी ने, वो कहीं ना कहीं अपने आप में बिल्कुल अनूठा और अनोखा है, क्योंकि ये फिल्म पाना ही उनके लिए बड़ा चैलेंज था। शम्मी कपूर की फिल्म, जो कि शंकर जयकिशन के अलावा, ओपी नैयर के अलावा किसी के बारे में सोचते नहीं थे, वो एक नया लड़का उनके लिए बजाए, उनके लिए गाने बनाए, यही अपने आप में चैलेंज था। बाबा आप बताएं कुछ। हाँ, नहीं मैं ये कह रहा था कि ना अतुल जी, ये पंचम दा की विशेषता ये थी कि वो अपनी कंपोजिशन के मुताबिक सिंगर बड़ा सही चुनते थे हमेशा। अगर आप बात करें, उन्होंने मन्ना डे साहब को, इवन मन्ना डे साहब से योडलिंग भी करवा दी, वो चुनरी संभाल गोरी उड़ी चली जाए में, हाँ हाँ, अरे वो जो किया उन्होंने, तो मन्ना डे साहब से भी उन्होंने योडलिंग करवा दी। और वो अब सीता और गीता में उन्होंने धर्मेंद्र जी के लिए, अगर मन्ना डे लिए, संजीव कुमार के लिए किशोर कुमार जी लिए, तो ये चीज जो थी, उनको पता होता था कि किस गाने में कौन सिंगर उपयुक्त रहेगा। तो इवन फिल्म फिर कब मिलोगी में उन्होंने मुकेश जी से गवाया, धर्म कर्म तो में किशोर दास से भी गवाया, मुकेश जी से भी गवाया। बिल्कुल। तो दीपक जी से कुछ सुनते हैं ना, उनका जो पसंदीदा गाना है, जो कंपोज किया है बर्मन साहब ने और मोहम्मद रफी साहब ने गाया हूँ। हाँ दीपक जी, चलिए एक गाने से शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत थैंक यू आपका दोनों का, बहुत बहुत धन्यवाद विनीत जी का भी। वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन। जब चुराओगे तन तुम किसी बात से, जब चुराओगे तन तुम किसी बात से, शाख गुल छेड़ देगी मेरे हाथ से, अपनी ही जुल्फ को और उलझाओगे। वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन। वाह, बहुत बढ़िया। थैंक यू। जी जी जी। मैं जैज़िम को एक बार जोड़ना चाहूंगा, दीपक जी को थोड़ा सा विराम दूंगा। जैज़िम एक बार हम जोड़ रहे हैं उनको। जैज़िम आपका स्वागत है। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आप कैसे हैं?
बढ़िया। बाबा जी, आप जैजिंग हैं। जैजिंग 2012 में टॉप 5 फाइनलिस्ट में थे सारेगामापा के। और अगर गजल की बैटन को अगर फिल्म इंडस्ट्री में अगर किसी ने संभाल के रखा है गजल की परंपरा को इस उम्र में, तो जैजिंग मेरे ख्याल से चुनिंदा शख्सों में से एक है जो गजल को कर रहे हैं। और आपने विशाल भारद्वाज जी की फिल्म डेढ़ इश्किया के लिए गाने से शुरुआत की थी फिल्मों के लिए। और मैं हमेशा फिल्म का नाम भूल जाता हूँ, लेकिन अभिषेक बच्चन तापसी पन्नू की फिल्म थी जिसके इन्होंने मेन लीड सिंगर ये थे। जैस्मिन फिल्म का नाम क्या था? मन मर्जी है, क्या नाम था उसका? हाँ, मन मर्जियां। मन मर्जियां। अच्छा, चलो शुक्र है याद रह गया, पर डर मन में बैठा हुआ था। और निदा साहब की एक लास्ट म्यूजिक एल्बम है जिसमें जैजिन ने कंपोज किया है, खुद भी गाया है, निदा साहब की वाइफ ने भी गाया है। टॉम ऑल्टर और पारुल मिश्रा की वॉइस ली है। सुनो तुम के नाम से वो जैजिन ने कंपोज की थी। और जैजिन में जो मतलब बहुत बड़े फैन हैं आरडी सर के। जैजिन, आप बताएं अपने। बिल्कुल सर, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इतने प्यारे से जो आरडी साहब को जो याद कर रहे हैं उसके लिए आपने मुझे याद किया है। क्योंकि जैसे आपको पता ही है हमारी जो भी म्यूजिक सीटिंग्स होती हैं उसमें एज बीइंग अ सिंगर एंड बीइंग अ कंपोजर मेनली, तो मैं आरडी साहब का बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ। बचपन से ही उनकी जो धुनें हैं, जो उनकी कंपोजिशन, उन्होंने बहुत गहरा मतलब बहुत गहरी छाप छोड़ी हुई है मेरे दिल पे। और आरडी साहब के बारे में तो मतलब कोई भी अल्फाज ही नहीं है, मैं क्या सभी उनके फ़ैन हैं, लेकिन मैं बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ उनका। तो शुरुआत करें। आप अपनी कोई जो आरडी सर का कोई पसंदीदा धुन है गाएं हमारे लिए, गुनगुनाएं हमारे दर्शकों के। हाँ जी, ज़रूर ज़रूर। उनकी एक कंपोजिशन है जो कि लता जी ने गाई है, मुझे बहुत ही पसंद है वो। बेमिसाल मूवी का ये गाना है और अनंत बख्शी साहब ने इसको लिखा है इस गाने को। बहुत प्यारी ये धुन है। तेरी पवन ढूंढे किसे तेरा मन, चलते चलते तेरी पवन ढूंढे किसे तेरा मन, चलते चलते बावरी से तू मेरे कौन है, तेरा सजन हो तेरी पवन ढूंढे किसे तेरा मन, चलते चलते। बादल से तेरा क्या है कुछ नाता हो, बादल से तेरा क्या है कुछ नाता, काहे झूमे नाचे गाए, काहे झूमे नाचे गाए, आए जब सावन बावरी सी तू फिरे कौन है, तेरा सजन हो मेरी पवन ढूंढे किसे तेरा मन, चलते चलते। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। जैस्मिन जैसा आपके इंट्रोडक्शन में अतुल जी ने बताया, रियली बहुत ही खूबसूरत। क्योंकि नॉर्मली जब इसमें आपने जो गीत गाया है इसमें आपने अपना एक अपनापन जो बीच में दिया है। नॉर्मली क्या होता है कि जो आजकल के सिंगर्स किसी गाने को
रीट्राई करते हैं तो उस टाइम के अंदर जो अपनी तरफ से लगाते हैं वो जिसे कहते हैं वो अलंकरण नहीं लगता, वो लगता नहीं है कि उसकी गाने की खूबसूरती बढ़ा रहा है, वो लगता है जैसे आप उस गाने को डिग्रेड कर रहे हैं। जो आजकल मैंने सुने हैं, काफी गाने सुने हैं ऐसे जो कई आजकल के सिंगर गाते हैं, रफी साहब की या किशोर दा की या पंचम दा की कंपोजिशंस को गाते हैं, तो जब उसको वो रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं तो वो अपने आप को बेहतर दिखाने की कोशिश में उस गाने का सत्यानाश कर देते हैं। बट आपने इतनी खूबसूरत बीच में हरकतें लगाई हैं और जो कि गाने को सही मायने में कहते हैं कि एक सुंदर है गाना, उसको आपने अति सुंदर बनाने की कोशिश की, बहुत ही बढ़िया थैंक किया। यू सर, शुक्रिया। और इस गाने की कंपोजिशन आप देख लीजिए, मतलब फिल्म का नाम बेमिसाल है तो गाना भी बेमिसाल है। और इसकी खासियत यही है कि अगर ऊपर मतलब सप्तक के स्वर लग रहे हैं तो नीचे खरज भी इतनी खूबसूरत क्या सुर लगे, मतलब पंचम दा को सैल्यूट करते हैं हम तो बस बातें सीरियसली करते करते रोंगटे खड़े होते हैं हम। क्या ऐसे बात है, क्या कंपोजर नहीं आ सकते सीरियसली। जी। क्या तो कमर्शियल अप्रोच, जैसे क्या रूदारी। एक गाना और हो जाए किशोर दा का या जो भी आपको पसंद हो, मतलब पंचम दा की कंपोजिशन तो सारी अपने आप में अद्भुत हैं। हाँ जी हाँ जी, उनके तो एक बात मैं अतुल ऐड करना चाहूंगा बिफोर जैज़म स्टार्ट, क्योंकि मैंने जो पंचम दा की एक परिभाषा बनाई थी अपने, मैंने रेडियो शो किया था बहुत साल पहले, जब पंचम दा जीवित थे, और पंचम दा को मैंने उसी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग ऑफ एयर ब्रॉडकास्ट जो था मैंने उनको भिजवाया था। तो उसको सुनने के बाद में ही कॉल्ड मी एंड आई वाज स्टन्ड, मतलब अर्ली मॉर्निंग मुझे जब पंचम दा का फोन आया, कहते कि आईपी सिंह, मैंने कहा हाँ जी, आप मुझे कभी मिलो, मैंने कहा जी मैं आपसे कभी मिला नहीं। कहता तो आपका मैंने रेडियो प्रोग्राम सुना, तो हाँ, आपने मेरे बारे में इतना कुछ बताया जो कि मेरे लिए तो बड़ी हैरानी की बात है, आप कह रहे हैं मैं आपसे मिला नहीं हूँ और फिर भी आप इतनी बातें। मैं कहा जी मैं आपकी म्यूजिक को सुनता नहीं। तो कहते क्या मतलब, उनको सुन के अजीब लगा कि मैं आपका गाने सुनता ही नहीं हूँ। तो मैं कहा जी मैं आपके संगीत को सुनता नहीं हूँ, मैं आपके संगीत को पढ़ता हूँ, बिकॉज आई रीड योर सॉन्ग, आई नॉट लिसन टू योर सॉन्ग। तो मैंने कहा उसमें से जो मैंने ऑब्जर्व किया वो मैं ऑब्जर्वेशंस को मैंने इस प्रोग्राम में हाईलाइट किया। तो उसकी ओपनिंग में मैंने ये बात कही थी कि आम आदमी की भाषा में संगीत के 7 स्वर होते हैं, सारे गामा पाधा नी, मगर जो संगीत के ज्ञाता हैं उनको मालूम है कि संगीत के 7 नहीं 12 स्वर होते हैं, जिसमें रे गा माधा नी कोमल और तीव्र होते हैं, सा और पा अचल स्वर कहलाते हैं। तो संगीत, फिल्म संगीत में सा से अचल हुए सचिन देव बर्मन और पा से पंचम यानी राहुल देव। तो ये दोनों अचल स्वर हैं, ये अचल रहेंगे, इनको कोई हिलाने वाला पैदा ही नहीं हुआ। क्या बात, क्या बात, वाह, तो जैसे अमेजिंग। हो जाए गाना। उनके तो सर कौन सा गाए, मतलब इतने प्यारे प्यारे गाने जो आपने बात बोली है, बहुत अच्छी बात आपने बोली है सीरियसली, कि उनको कोई है नहीं, कोई नाम ही नहीं आता उनके सिवा। जब भी उनके बारे में सोचते हैं तो एक उनका और गाना जो कि किशोर दा ने गाया है, और वो भी अनंत बख्शी साहब का ही लिखा हुआ है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी 2-3 दिन पहले मैं रोनू मजूमदार जी, जो कि बहुत अच्छे फ्लूटिस्ट हैं, तो उनके साथ एक मैं इंस्टा लाइव कर रहा था, तो क्योंकि वो उनके साथ प्ले करते थे उनके सेशन में आर.डी. जी बर्मन जी को, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि इन दोनों एस.डी. साहब और आर.डी. साहब, इन दोनों को राग खमाज, एक बहुत प्यारा सा राग, बहुत खूबसूरत राग है, एक राग बिल्कुल सही। खमाज। वो बोले इन्होंने राग खमाज में सिद्धि प्राप्त हुई थी इन लोगों को। मतलब जैसे बिल्कुल सही बात है, कहते जब ये मुझे भी मिले जैसे तो शंकर जयकिशन भैरवी। हाँ, तो कहते उन्होंने मुझे, जैसे मैं उनको पहली बार मिला तो आर.डी. साहब ने मुझे बोला कि तुम राग खमाज सुनाओ हमें। कहता मैं तो सोचा ये राग खमाज क्यों सुन रहे हैं मैंने से। फिर बाद में जब बोले, मैंने उनके सेशंस में बजाया, उनके साथ जब चीज़ें बजाई, तब पता चला इस राग में उनको सिद्धि प्राप्त है। जिस हिसाब से ये राग को सोचते हैं, किसी ने भी नहीं सोचा। तो ये भी उसी में से एक गाना निकला है, उसी राग में से। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना,
कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों में, फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बहुत खूब जजिम। और इसमें एक बड़ी खूबसूरत है कि जब ये गाना पहली बार रिकॉर्ड इसका निकला था, शुरू में जो कुछ कॉपीज निकली थी, तो हाँ जी, उसमें अगर आपको किसी को वो रिकॉर्ड मिल जाए तो आप सुन पाएंगे। उसके बाद में उसको बाद में दोबारा से करके निकाला गया था। एंड इन अच्छा, दैट सॉन्ग जब किशोर दा ने गाया था उसमें कि हमको जो ताने आने, में। अब वो ताने में आने हो गया था, तो बाद में ताने को डब करने के लिए दोबारा रिकॉर्ड किया गया था। अच्छा, हमको जो आने देते हैं, वो ताने को आने साउंड कर रहा था, तो बाद में उसको ओके। रीडू किया गया था। अच्छा, हमको हाँ, जो और आने बाकी देते इसी हैं। फिल्म का एक गाना बहुत अद्भुत है, चिंगारी कोई भड़के। हाँ, तो ये बात तो आनंद बख्शी साहब के बेटे ने भी साझा की थी डिफरेंट सोशल मीडिया के माध्यम से, कि जब अमर प्रेम का म्यूजिक चल रहा था, तैयार हो रहा था, तो उस टाइम पे एक पार्टी चल रही थी सन एंड स्टैंड में। तो बख्शी जी सिगरेट पीने के बहुत ज्यादा शौकीन थे, तो वो बाहर निकले, बाहर भयंकर बारिश हो रही थी। तो शक्तिदा भी आगे कहते, भाई एक गाना रह गया, उसको भी पूरा कर दो बख्शी जी, ताकि कब फिल्म कंप्लीट करके रिलीज करें हम लोग। तो कहते हैं हाँ करते हैं यार, तुम पहले लाओ माचिस दो यार, सिगरेट पीएंगे। तो शक्तिदा ने उनको माचिस दी, तो उन्होंने सिगरेट जलाई, और सिगरेट जलाने के बाद में जो तीली थी उसको यूं करके फेंका और बारिश में, तो बारिश में वो तीली बुझ गई। कहते चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, हाँ, हाँ, हाँ। सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए। तो यहाँ से वो गाना किस तरह खूबसूरती से वो गाना तैयार हुआ। एंड जो बख्शी साहब ने अमर प्रेम में लिख दिया है, तो अपने आप में वाकई ही लाजवाब है। और ऐसे ऐसी शायरी उन्होंने, या ऐसे अल्फाज और ऐसी भावनाएं, बड़ा नटखट है कृष्ण कन्हैया। कभी जैसे ये भी ट्राई करना गाना, आपको गा के मजा आएगा इस गाने को। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो बड़ा बहुत ही नटखट है प्यारा ये है। कृष्ण कन्हैया, क्या करे बड़ा यशोदा मैया। नटखट है ये वाला ना। हम्म हम्म कृष्ण कन्हैया कन्हैया का का करे करो यशोदा यशोदा मैया, मैया रे हो, वाह, अगली बड़ा बार जैजिम तो यही सुनेंगे। नटखट। ये हो गया। अच्छा, वैसे तुम जज्म, एक अद्भुत ये एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। अ, हमें तुमसे प्यार कितना किशोरदा ने भी गाया है, और बेगम परवीन अम, सुल्ताना, फरीदा अपना अपना बेगम परवीन सुल्ताना जी। परवीन सुल्ताना जी ने भी गाया है। तो परवीन जी ने उसको ठुमरी शैली में गाया है, मिस- किशोरदा ने उसको अलग तरीके से गाया। तो तुम कभी इसका एक जो आजकल कहते हैं कंफ्यूजन, क्या कहते हैं उस म्यूजिक को, फ्यूजन, फ्यूजन। फ्यूजन म्यूजिक। हाँ, तो जो वो होता है वो कंफ्यूजन होता है, तो तुम फ्यूजन बनाओ, इसका बहुत बढ़िया लगेगा। एक अंतरा किशोरदा के स्टाइल में, और दूसरा अंतरा आप इसका हमें परवीन जी के स्टाइल तुमसे में। प्यार कितना, बड़े बड़े अच्छी हम्म, कॉम्बिनेशन, ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते वाह, तुम्हारे बिना।
जाने वाह, तुमसे बहुत खूब। प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे तुम्हारे बिना प्यार कितना। क्या कॉम्पोजिशन है, वाह वाह वाह। चलिए वाकई जैसे आपने हमारे साथ जुड़ने के लिए समय निकाला, आपकी रिकॉर्डिंग है आपने कहा था, और फिर भी हाँ। लेकिन आर डी बर्मन के नाम पे दादा हमारे साथ बाबा जी जैजिंग जुड़े और उन्होंने कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए जरूर आऊंगा। तो बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि आपका बहुत शुक्रिया थैंक यू, कि और आपने मुझे लगता है आर डी कि बर्मन फैंस को साहब भी को मजा आपने याद होगा। किया। और नहीं कीप इट अप जैजिम, रियली यू sang वेरी वेल, बहुत अच्छा गाया थैंक यू सो आपने। मच। और सर गॉड ब्लेस यू। और आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा। आप तो सीरियसली, आप तो इंसाइक्लोपीडिया हैं आर डी साहब की, कितना अरे नई नई देखो बातें, देखो जी, जितनी उन देर लोगों भी का मैं आशीर्वाद ये है सेशन में किशोरदा, रहा हूँ। क्योंकि किशोरदा का साथ रहा है तो उनका अभी तक सर पे हाथ है हमारे, हाय हाय, तो वाह। अच्छा लगता है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, तो जरूर ऑल द मिलेंगे बेस्ट। आपसे जब इसी भी तरह से आप आप। म्यूजिक को जिंदा रखो। आप लोग हो जो म्यूजिक को जिंदा रख रहे हो, सही मायने। थैंक यू सर, थैंक यू सो बिल्कुल। मच। बस आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू सो मच। ओके। थैंक यू। और हमारे साथ दीपक जी अभी भी बने हुए हैं। दीपक जी को हम एक बार फिर से सुनेंगे। और हमारे साथ अनुजा, जुड़ी हुई है अनुजा जी। अनुजा जी बहुत देर से इंतजार कर रही हैं और मुझे लगता है कि हम जल्द ही उनको भी सुनते हैं। एक मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा कलर अलग सा ऐड करते हैं कि किशोरदा के बाद एक आवाज अनुजा जी को सुने या दीपक जी को सुने। बाबा जी आप क्या कहते हैं? मेरा ख्याल है कि बहुत देर से हम लोग कहते हैं दबंग इकट्ठे हो रखे थे, तो एक बैंडेड क्वीन भी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन अनुजा जी को सुना जाए। अनुजा जी क्या कहती हैं? मैं आपको अनुजा जी के बारे में बता दूं। अनुजा एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट मेरे ग्रुप में गाना शुरू हुई थी और मेरे साथ बहुत प्रोग्राम्स किए। दिल्ली की बहुत बड़ी संस्था है सखा, उसमें अनुजा को कई बार पुरस्कार मिला। और फिर दिल्ली में शी वाज वन ऑफ द टॉप सिंगर्स इन दिल्ली। तो बाद में ये अपना भाग्य आजमाने के लिए मुंबई चली गई। आशा भोसले जी का इनको आशीर्वाद मिला, आशा जी ने इनको बहुत प्यार दिया और सही मायने में मतलब शी इज ए वर्सेटाइल सिंगर। तो मेरे शोज में तो ये होता था कि जब ये आती थी कहती थी अग्नि परीक्षा, जैसे सचिनता, जैसे लोग सलिलता के लिए बोलते थे, लता जी भी कहती थी कि जब सलिलता की रिकॉर्डिंग होती है तो मुझे लगता है मेरी अग्नि परीक्षा है। तो मेरे शो पे जब ये आती थी तो इनके सबसे पहली बात होती थी, मैं मुश्किल से मुश्किल गाने के टाइम पे ना इसको बोलता था, मैं कहा अनु तेरे को ये गाना गाना है। और बड़े हैप्पीली शी यूज्ड टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि हमारे दिल्ली में बहुत सारे सिंगर्स हैं, मगर जब मैं उनको कोई गाना, खतरनाक गाना बताता था, तो मैं तो खतरनाक ही कहूंगा, सुनो सजना पपीहे ने मैंने उनको गाने के लिए जब बोला, तो उसके अंदर जो मुर्की है, इतनी खूबसूरत मुर्की है जो कि अच्छे अच्छे सिंगर्स नहीं कर पाते हैं। लता जी ने भी बताया था कि मैंने सुबह उठ के रियाज किया था, तब जाके वो हरकत मुझसे हो पाई थी, मुर्की हो पाई थी। तो सिमिलरली अनुजा ने इस गाने को बड़े खूबसूरती से, मुझे अभी तक याद है, मेरा प्रोग्राम जो था वो मेहरोली साइड में कहीं पर था, जी, फार्म तो हाउस वहाँ में के था। शो में वहाँ पे शो में इन्होंने गाया था। तो इसके बाद में आशा भोसले का तो ये अद्भुत गाती हैं और खुद क्लासिकल की पारंगत भी हैं, और दिल्ली में इन्होंने ऑलमोस्ट सभी रेडियो की भी ग्रेडेड आर्टिस्ट हैं, तो जी जी रेडियो के बिल्कुल। जितने प्रोग्राम्स होते हैं उसमें भी गाती रही हैं। तो बस अब तो अनुजा गाने जी से सुनते कुछ हैं। हो जाए। जी बिल्कुल, सीधे। तो मैं ऐसा काम करूंगा, क्योंकि देखिए पंचम दा की शुरुआत जो एज एन इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर हुई थी, दैट वाज छोटे नवाब। तो पहला गाना उन्होंने रिकॉर्ड किया था घर आजा घिराए बदरा सांवरिया, जिसमें उन्होंने मिनिमम 7 म्यूजिशियंस के साथ उन्होंने गाना रिकॉर्ड किया था। और सबसे हैवी ऑर्केस्ट्रेशन भी आर डी बर्मन ने उसके बाद में किया है। तो मेरा ख्याल है कि ना जो पंचम दा की शुरुआत का पहला गाना था जो लता जी ने गाया, उसी से आज अनुजा की शुरुआत करें इस शो में। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू अतुल जी और बाबा जी। मुझे अभी तक मैं सुन रही थी सभी को, मुझे इतना अच्छा लगा। जैस्मिन जी ने भी बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन, जो एरी पवन, सीरियसली बहुत ही मुश्किल कॉम्पोजिशन है और बहुत अच्छे से। और दीपक जी तो हैं ही हमारे, मैं उनकी फैन हूँ दीपक जी की। और अच्छा लगा, तो शुरुआत करती हूँ।
घर आजा फिर आए बदरा सावरिया, घर आजा फिर आए बदरा सावरिया, मोरा जिया धक धक रे चमके बिजुरिया, घर आजा घिर आए, सोना सोना घर मोहे दसने को आए रे, सोना सोना घर मोहे दसने को आए रे, खिड़की पे बैठी बैठी सारे रहने जाए रे, टिप सोनत में तो भैने बावरिया, घर आजा घिर आए बदरा सावरिया, मोरा जिया धक धक रे चमके बिजुरिया, घर आजा घिर आए। थैंक यू, क्या बहुत बात, खूब, बहुत बहुत खूब, खूब, बहुत थैंक यू सो मच। बहुत और अतुल, सबसे बड़ी हैरानी की बात ये होगी कि छोटे नवाब में गीतकार शैलेंद्र रहे, और सेकंड फिल्म जो थी भूत बंगला, उसमें हसरत जयपुरी रहे। ये नहीं कि सचिन दा पंचम दा का कोई झगड़ा हुआ था शैलेंद्र जी से या हसरत जयपुरी साहब से, मगर अपने पूरे करियर में सिर्फ एक फिल्म उन्होंने शैलेंद्र जी के साथ की है, और एक ही फिल्म हसरत जयपुरी के साथ। अच्छा, बहुत खूब, बहुत जी, और उसके बाद में मजरू साहब रहे हैं, गुलशन बावरा रहे हैं, आनंद बख्शी साहब रहे हैं, साहिर साहब रहे हैं, उनके साथ उन्होंने काफी काम किया है। बट हसरत जयपुरी साहब के साथ और शैलेंद्र जी के साथ सिर्फ एक एक फिल्म। जी बिल्कुल। और जैसे मैं पहले तो कह रहा हूँ कि अनुजा, हमारे साथ बाबा जी दो चीजें करनी है अभी मेरे को। एक तो बड़ी फरमाइश हो रही है, एक प्रशंसक ने कहा कि बाबा जी से कुछ सुनना है, तो ये मतलब इससे कुछ सुनना है? इसके लिए तो मैं ही कह सकता हूँ, इसके लिए तो मैं ही कह सकता हूँ आपको। और नहीं, मगर नहीं है, अगर सब लोग कह रहे हैं बाबा जी से सुनना है, तो मतलब क्या शो खत्म करना चाह रहे हैं क्या? अब खत्म तो नहीं करना चाह रहे, क्योंकि दीपक जी के फैंस लगातार कह रहे हैं कि दीपक जी को वापस लाइए, दीपक जी को वापस लाइए, अनुजा जी बहुत अच्छा गा रही है। और मेरे लिए किम कर्तव्य विमूढ़ जैसी स्थिति है कि सबको सुनना नहीं, कोई चाह रहे बात हैं, नहीं। लेकिन और इसीलिए मैंने नहीं, अभी सबको ऐसा स्क्रीन करते पे हैं, लगा अभी दिया। अनुजा से एक गाना और सुनते हैं। जी अनुजा, एक गाना है वो आओ ना गले लगाओ ना, ठीक है। तो जरा ये गाना भी, क्योंकि इस गाने में भी क्या जो बात है। पंचम दा ने कमाल किया है, म्यूजिक की वेरिएशन है, तो बहुत ही बढ़िया है। जी, वैसे भी पंचम दा तो हर एक के प्रिय हैं, और सीरियसली जब भी मैं आशा जी और पंचम जी की जोड़ी का कोई भी सॉन्ग होता है, जैसे मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है और ये आओ ना, या कोई कैबरे सॉन्ग और मेलोडियस भावुक जो भी है सॉन्ग्स, जो भी कॉम्बिनेशन इन दोनों का है, मार्वलस है। मतलब मैं नहीं, इसमें मैं एक जब बात भी ऐड करूंगा अनुजा, जी कि जब गुलजार साहब ने लिखा मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, तो पंचम दा ने बोला यार क्या तुम, गुलजार साहब क्या लिख के ले आते हो तुम, कल तो तुम जी अखबार मेरे सामने लाके रख दोगे कि ये न्यूज पड़ी हुई है, इस न्यूज को आप कंपोज कर दो। तो कहता है, मैं बिल्कुल, देखा जाए तो वो शायरी में कहीं तुकबंदी नहीं है। मेरा कुछ जी सामान तुम्हारे पास पड़ा है, उमेट ली है तुमने चाबियां इसमें, और ये वो, तो बड़ा पंचमदा जो थे, चैलेंज एक्सेप्ट करने की जहां तक बात है, इवन आप अभी तक तो आपने सुना होगा कि गीतों को कंपोज किया जाता है, क्यों? ये शब्दों को कंपोज मगर करते पंचम दा इज द ओनली म्यूजिक डायरेक्टर इन आवर फिल्म इंडस्ट्री जिन्होंने मतलब पद्य की जगह गद्य को भी कंपोज किया हुआ।
जी अच्छा। मेरा नाम है शबनम, लोग मुझे प्यार से शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी मतलब क्या है? गाना फिर भी देखिए, गाना सुपर हिट गया। गाना से परे वाकई वाकई आओ वाकई। चलिए अनुजा, आओ ना। आओ ना गले लगा लो ना, लगी बुझा दो ना, हो जाने जा। तुमने जो अगन लगाए है वो छू के देखो ना, कहाँ कहाँ। देखो सीने में कैसी हलचल मची है, ओ साजना पर बाबा देखो सीने में कैसी हलचल मची है, ओ साजना। आओ ना गले लगा लो ना, लगी बुझा दो ना, ओ सजना। तुमने जो अगन लगाई है वो छू के देखो ना, कहाँ कहाँ। देखो सीने में कैसी हलचल मची है, ओ साजना तो देखो सीने में कैसी हलचल मची है, ओ साजना। बहुत खूब। वाह थैंक यू थैंक यू। बहुत बढ़िया बहुत फिर जी आप रिदम दे रहे थे और इसमें लेटेंसी आता है, तो आपके जो रिदम है वो मुझे थोड़ा देर में आ रही थी, तो ऐसा लग रहा था अच्छा कि अच्छा, तो शायद इसलिए हूँ। मैं हाँ, आउट वो ऑफ डिले बीट आ रहा गा होगा रही तुमको। थी। हाँ, जी मैंने कहा चलो डिले आ कंपनी करते हैं। नहीं वो नहीं रिदम नहीं हाँ, देना दीपू देना आजा। नहीं चाह रहे थे लेकिन खो गए थे लिरिक्स के साथ, और वो कंपोजिशन ऐसी है। मैं दीपक जी जी को भी देख रहा था, दीपक जी अपने हाथों से कुछ न कुछ तारीफ कर रहे थे और बहुत बढ़िया लग रहा था कि आपके दीपक जी साथ। तो सीरियसली महान आर्टिस्ट हैं, और दिल्ली में सबसे ज्यादा मैं इनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि ऑलराउंडर है ये भी, बिल्कुल कुछ भी गवा मुझे एक दीजिए। मुकेश अतुल जी, भाई, रफी साहब, किशोर जी, मन्ना डे साहब, सब बिल्कुल। हाँ नहीं, मुझे मैं एक बात फैन। याद आती है कि मेरे शो पे जब नॉर्मली जब कभी 2 मेल सिंगर 2 फीमेल सिंगर में रखता था, तो एक दीपक होते थे, एक साथ में रियाज। तो रियाज जो है वो बिल्कुल गोरा कश्मीर का रहने वाला, दीपक जो है राशि से हैं, बिल्कुल रंग काला। तो मेरे हमारे एक मित्र हैं वीरेंद्र वधवा जी, मॉडर्न स्टेज सर्विस से, तो वो हमेशा कहा करते थे यार काला सफेद दोनों ले आ। तो ये दोनों खाली होंगे तो शो ऑर्गेनाइज होता था, और अनुजा भी हमारे शो पे होती थी। तो कई बार ऐसा होता था किसी शो में दीपक को और अनुजा को मैं बुक करता था, तो दीपक छूटता, अरे यार मुझे और अनुजा दोनों को कर लिया, आज तो स्टेज पे अंधेरा हो जाएगा। क्योंकि अनुजा का रंग भी थोड़ा सा गेहुआ रंग है। तो चलिए तो मैं इस बार अब फिर दीपक जी से कुछ सुना जाए सर। जी हाँ बिल्कुल, इसको तो नजर भी नहीं लग सकती, रंगी काला। जी दीपक जी। बाबा साहब का एक फेवरेट शेर है, बाबा साहब अमावस वाला शेर तो बताओ। नहीं, वो तो सिर्फ यही है कि मैं अनुजा की एंट्री पे कहा करता था कि तुम्हारी तारीफ चांद पे लिखने को दिल चाहता है, तुम्हारी तारीफ चांद पे लिखने को दिल चाहता है, मगर क्या करूं ये ख्याल अमावस की रात को आता है। क्या क्या वाह जी वाह। हाँ, विजय आओ भाई दीपक। जमदा के थैंक यू। दीवाना मुझसा नहीं, इस अंबर के नीचे दीवाना मुझसा नहीं, इस अंबर के नीचे आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। दीवाना मुझसा नहीं, इस अंबर के नीचे आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे।
पाया है दुश्मन को जब से प्यार के काबिल, तब से ये आलम है रास्ता याद न मंजिल। नींद में जैसे चलता है कोई, चलना यूं ही आगे पीछे, दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे। आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। हमने भी रख दी हैं कल पे कल की बातें, हमने भी रख दी हैं कल पे कल की बातें। जीवन का हासिल है पल दो पल की बातें। दो ही घड़ी को साथ रहेगा, करना क्या है तन्हा जी के, दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे। आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे, दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू मच। दीपक, अगर अतुल, मैं चाहूंगा कि ये गाना पंचमदा का, क्योंकि पंचमदा की दयानतदारी की अगर हम बात करें, उन्होंने अपने कई म्यूजिशियन ऐसे थे जो जैसे बीच में काम नहीं होता था या बीमार हो जाते, जैसे कंचन कांचा जी उनके बादल प्लेयर थे पंचमदा के ग्रुप में, तो वो बीमार पड़ गए थे तो बड़े परेशान थे, गुर्बत की हालत थी, तो पंचमदा ने बोला कि तू चिंता मत कर, तू जब तक नहीं भी आता तो भी हर रिकॉर्डिंग में से तेरे पैसे तेरे को पहुंचते थे। यानी कि सही मायने में वो ऐसे संगीतकार थे जो अपने म्यूजिशियंस का बहुत ख्याल रखते। तो दीपक, अगर कहीं से तुम ढूंढ सकते हो या अरुजा तुम ढूंढ सकते हो तो उस गाने को थोड़ा सा गुनगुना दो कि जीने के दिन छोटे सही हम भी बड़े दिल वाले। जीवन के दिन छोटे सही हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ सोचे जो हम हिम्मत वाले। जीवन के दिन छोटे सही हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ सोचे जो हम मत वाले। जीने का रंगीन मौसम ये खूबसूरत जमाना, जीने का रंगीन मौसम ये खूबसूरत जमाना। अपने यही चार पल है, आगे है क्या किसने जाना। जीना जिसे आता है वो इनमें ही मौज मना ले, कल की हमें फुर्सत कहाँ सोचे जो हम मत वाले।
जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। अच्छा, इतना फिलोसफिकल, इतना जबरदस्त गाना अधूरा छोड़ना भी पंचम दा का इतना नहीं प्यारा है। नहीं, वैसे भी पूजा जी भी और इस गाने की खूबसूरती है कि माइक मैकेडो, जिन्होंने प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता में भी, तो पियानो का मेन काम जो था वो माइक मैकेडो सर करते थे, जो कि गोवा के थे। और पंचम दा के बेहतरीन साथियों में अगर हम नाम लें, क्योंकि अतुल भाई आप देखेंगे गूगल के ऊपर अगर आप ढूंढना चाहें कि जी कौन से संगीतकार के साथ कौन म्यूजिशियन थे, तो सिवाय आर डी बर्मन के आपको किसी के साथ म्यूजिशियंस का नाम नहीं मिलेगा। आर डी बर्मन की पूरी ब्रिगेड, उसमें वायलिन कौन बजाते थे, सेक्सोफोन कौन बजाते थे, ट्रम्बोन कौन बजाते थे, रॉन्ग रिदम सेक्शन कौन बजाते थे, बास गिटार कौन बजाते थे, स्पेनिश, मतलब सबके नाम मौजूद हैं उसके अंदर। और उत्तम सिंह जी उनके लीडिंग वायलिनिस्ट भी रहे हैं, जेरी फर्नांडिस सर भी रहे हैं। और सब सबसे बड़ी बात आप देखें तो केसी लॉर्ड सहर, बुर्जो लॉर्ड, कावस लॉर्ड, ये तीनों मतलब बाप और दोनों बेटे, ये भी पंचम दा के साथ में रहे। और केसी लॉर्ड सर को तो हमेशा कहते थे इलेक्ट्रॉनिक के लिए कॉल केसी लॉर्ड सर, और वो उसके बाद में कुछ ना कुछ डिजाइन म्यूजिक करके बिल्कुल नए नए बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट्स का आविष्कार किया उन्होंने। जी। और मुझे लगता है इवन उनके एक क्योंकि म्यूजिशियन होते थे जो कि इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे, तो पंचम को चाहते कि मेरे, अब जैसे हम लोग पुराने जमाने के रेडियो जब थे उनको हम स्टेशन घुमाते थे तो झुक चुक 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 ऐसे आवाज आती थी। पंचम ने बोला मुझे ये साउंड चाहिए और वो भी पूरे ऑक्टेव्स के साथ में चाहिए, तो तब उसको डिजाइन किया। उसको उन्होंने बाद में कई गानों में यूज किया। ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना, और कई गानों में वो इस तरह की आवाज। तो ये सब एक्सपेरिमेंट आर डी बर्मन करते रहे हैं अपनी जिंदगी में। कुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, जिप बंद करने की आवाज, गार्गलिंग की आवाज, और मतलब अल्टीमेट जिसे कहते हैं ना, सोच उनकी जो थी। और अगर दीपक शायद उस गाने को अभी ढूंढ भी लेंगे, अब्दुल्ला का मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं, इस गाने में अगर आप देखें तो इसके सेकंड अंतरे के टाइम पे जब आता है कि क्या है सेकंड अंतरा, मैंने पूछा कि होठ हैं कि आईने कमल के। अब उसमें कहीं पे वर्ड ये नहीं है कि मैं तुम्हारा चुम्मा लूंगा, मैं किस करूंगा या क्या है। पंचम दा ने ये इम्प्रोवाइज किया कि यहाँ पर जैसे कि होठ हैं कि आईने कमल के, तो 3 अंतरे हैं गाने में, सिर्फ इसी अंतरे में इसी वर्ड पे आगे रिदम ब्रेक होता है, और वहां पे उन्होंने एक कॉर्ड दिया गिटार का, झिंग। तो उन्होंने बोला संजय यहाँ पे आप जीनत अमान को किस कर लो। तो संजय भी खुश और म्यूजिक भी खुश। खैर मुझे लगता है कि पंचम दा के बारे में हम लोग जितनी बातें करना चाहें, जितना उनको सुनना चाहें, जितना उनको याद करना चाहें, उसके लिए समय की कोई सीमा नहीं रहती, लेकिन फिर भी कुछ सीमा और मर्यादा में बांधना पड़ेगा हमें। मुझे लगता है कि एक आखिरी गीत अनुजा जी एक बार हमारे साथ फिर से जुड़ गई हैं, बीच में चली गई थी। एक बढ़िया सा आशा जी का गीत उनसे सुनवाइए। दीपक जी हमारे साथ हैं, वो भी साथ में सुनेंगे और फिर हम इस प्रोग्राम का समापन करेंगे इसका। अतुल, इज इट पॉसिबल कि हम इन दोनों से एक ड्यूएट सुन लें मिलकर? ये दीपक, आप ये लोग तय पॉसिबल हो पाएगा? करें। क्योंकि मेरे को लगता है बस वो चुरा लिया है तुमने जो दिल को, अरे वाह, अनुजा शुरू कर देगी। इसको देखो, अब तक आज चलिए आर डी बर्मन का प्रोग्राम है, तो उन्होंने जितने आविष्कार किए हैं, एक आविष्कार आज हम लोग करते हैं यहाँ पे। सही। अक्सर लोग अनप्लग्ड गाते हैं, है ना, एक टर्म होती है अनप्लग्ड, गिटार पे बजा के गाना। आज हम गाएंगे प्लगलेस, प्लगलेस। क्योंकि अनप्लग में प्लग तो होता है, इसमें प्लग भी नहीं होगा। तो दीपक जी मैं सुर करती हूँ। हम्म, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरे तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। हो ले लिया दिल, हो हाय मेरा दिल, हाय दिल लेकर मुझे
मुझको न बहलाना, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरे तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम, बाहर बन के आओ कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाए ये दिन कहीं सी तमन्ना में, बाहर बन के आओ कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाए ये दिन कहीं सी तमन्ना में, तुम मेरे हो, हाँ तुम मेरे हो, आज तुम इतना वादा करते जाना, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। ओ सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को, सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को, है वफा क्या इस जहां को, एक दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरे तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम, ओ हो थैंक यू बहुत खूब। थैंक यू। तो दिल तो नहीं कर रहा, मन तो कर रहा है कि अभी और भी कुछ सुना जाए और भी कुछ जाना जाए, लेकिन मुझे लगता है कि अब वक्त ये कह रहा है कि फिलहाल रुक जाएं और फिर किसी नई महफिल के लिए एक बार दोबारा से इसको सजाया जाए। तो दीपक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए। अनुजा जी, आपको सुनना भी एक सुखद अनुभव था, जैसे दीपक जी को भी सुनना एक सुखद अनुभव था, और थैंक्स टू बाबा जी की आनंद आया सुनकर। थैंक यू दीपक जी। थैंक यू अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, इतने अच्छे दिन पे याद किया, इतना अच्छा आपने मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बाबा जी का, विनीत श्रीवास्तव जी का भी, और आपका अतुल गंगवार जी का जी बिल्कुल, थैंक यू। और थैंक यू जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने बड़े दिनों के बाद इनसे मुलाकात हुई आपके माध्यम से। थैंक यू अतुल जी, और सीरियसली पंचम दा आज भी है, हमारे दिल में ही है, और कहीं भी पंचम दा का कुछ भी होता है ना शो, तो मैं तो ऐसे भाग के जाती हूँ कि मैं, मेरे को तो जाना ही जाना है, भले मैं कुछ भी एक गाना, कुछ भी मेरी तरफ से एक श्रद्धांजलि। देखिए, ये इस समय में भी, जिस समय पूरा विश्व कोरोना की बीमारी से, कोविड से जूझ रहा है, पंचम दा के सुर हैं, आज भी मन को एक राहत दे रहे हैं, जीवन में जीने की इच्छा, जीवन को जीने की चाहत दे रहे हैं। ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं चाहूंगा कि एक वो दिन आए कि जब हम लोग एक बार फिर से वैसे महफिलें सजाएं, और इस वर्चुअल माध्यम के बजाय लाइव हम लोग एक दूसरे को देखें, सुने, ऐसा दिन जल्दी आए, मैं ऐसी कामना करता हूँ। एक बार फिर से आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे साथ समय निकाल के जुड़े। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद।